I come in, sir? Yes, come in. Good afternoon, sir. Good afternoon. बैठिए. Thank you so much, sir. अपना परिचय दें, मैंने अपना नाम बताया. सर मैंने 10th क्लास सोनी अकेडमी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल से कंप्लीट की है. मैंने सेम ही स्कूल से अपनी 12th क्लास कंप्लीट की है. मैंने अपनी ग्रेजुएशन द IAS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जयपुर से कंप्लीट की. उसके अलावा डायरी राइटिंग मेरी हॉबी है. उसके अलावा सर मैंने एक स्किल डेवलपमेंट के लिए कोर्स किया है कॉमनवेल्थ एजुकेशन ट्रस्ट UK से. ये आपका स्किल डेवलपमेंट कोर्स था. किस तरह का स्किल डेवलपमेंट? सर इसमें टीचिंग के अंदर जैसे मैंने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है BSc B.Ed. तो उसमें 2022 जो था तब कोविड था, तो उस टाइम पे हमारी एक इंटर्नशिप थी 12 डेज़ की, वो हो नहीं सकती थी, तो कॉलेज ने हमें एक कोर्स प्रोवाइड करवाया था जिसमें कि Online? टीचिंग के, यस सर, ऑनलाइन, जिसके अंदर था कि टीचिंग के अंदर किस तरीके से रिलेशनशिप रखने हैं, मतलब स्टूडेंट्स के साथ कैसे रखने हैं, पेरेंट्स के साथ कैसे डील करना है, अपनी स्कूल फैकल्टी के साथ कैसे डील करना है, जो स्कूल लीडर्स होते हैं उनके साथ किस तरीके से डील करना है. ओके. ये जो ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन टीचिंग, ई लर्निंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये सब चीज़ें कोविड के टाइम से पहले तो कोई जानता नहीं था इनके बारे में. यस सर. कोविड के टाइम में ये इंट्रोड्यूस हुए यस सर. और अब ये लग रहा है नॉर्म बन गए हैं. तो क्या ये उचित है? सर दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन टीचिंग्स दोनों ही अपने लेवल पे दोनों की बेनिफिट्स हैं. ऑनलाइन टीचिंग से सर रिमोट एरियाज या फिर जो जैसे कि हमारी ड्रॉप आउट रेट्स जो होती है गर्ल्स की वो ज़्यादा होती है, जो कि डिस्टेंस लर्निंग की वजह से नहीं कर पाती हैं, तो इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है. लेकिन अभी दोनों ही 50-50 चल रहे हैं और हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी दोनों मोड्स पर ज़्यादा ध्यान दे रही है. तो आपको लगता है कि दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए? ये सर डेफिनेटली मुझे लगता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते, तो उस टाइम पे हमारी एजुकेशन प्रभावित ना हो. तो आपका थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है. आप ऑफलाइन अटेंड नहीं कर पाते, उस समय होना चाहिए. इसका मतलब ये ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये उस टाइम ये टेम्पररी अरेंजमेंट है. आपकी प्रायोरिटी ऑफलाइन ही है. ऑफलाइन किसी कारण से नहीं हो रहा तो आपको ऑनलाइन कर दिया. क्या ये आप ये कहना चाहते हैं? नहीं नहीं सर, मैं ऐसे नहीं कहना चाहती हूँ. मेरा मतलब है कि जैसे कि ऑनलाइन टीचिंग जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है, जैसे कि डिस्टेंस लर्निंग की वजह से बच्चियों को अपनी क्लासेस छोड़नी पड़ जाती हैं कभी कभी, और कभी कभी स्कूल्स ड्रॉप आउट करने पड़ जाते हैं, तो ऑनलाइन टीचिंग उस उधर भी फ़ायदा देगी. उसके अलावा सर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें ऑफलाइन क्लास में समझ में नहीं आते, तो हम उन्हें रिवाइंड करके देख सकते हैं, स्पीड स्लो करके देख सकते हैं. चलिए, सो आप भरतपुर से हैं. यस सर. भरतपुर का ऐतिहासिक महत्व, भरतपुर का इतिहास बाकी राजस्थान के अन्य जो प्रिंसली स्टेट्स से उनसे डिफरेंट रहा है. सर क्या था, क्या डिफरेंस है? सर भरतपुर में जाट रियासत थी. उसके अलावा बाकी प्रिंसली स्टेट्स के, डी जानती हैं यस आप? यस सर. क्यों प्रसिद्ध है? सर जल महलों के लिए. जल महलों के लिए. क्या खास बात है उन जल महलों की? सर वो सौंदर्यीकरण के लिए बनाए गए हैं, और दूसरा कि जो राज परिवार था उस समय पे, उनके जो है वो वेकेशंस के लिए भी बनाए गए थे, कि वो उसमें क्योंकि गर्मियों के समय पे वो अपनी वेकेशंस मनाने आते थे, और वहाँ जी और वो टूरिस्ट को भी टूरिज्म पर्पस के लिए लेकिन भी वो बनाए गए. टूरिस्ट तो बहुत ज़्यादा आते नहीं वहाँ पे. आपको लगता है कि कुछ और प्रयास करना चाहिए? सर काफ़ी जगह ऐसी हैं जो हमारे राजस्थान में, जो कि अभी इतनी ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आई है. तो डीग के जो जल महल है वो भी कहीं ना कहीं लाइमलाइट में इतनी ज़्यादा नहीं है, बट धीरे धीरे काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं. चलिए, और बहुत अच्छा. एक और कारण से डी अभी चर्चा में था पिछले दिनों. यस सर. क्या कारण था? सर क्राइम रेट, डिजिटल क्राइम की वजह से. डिजिटल क्राइम की वजह से? यस सर, साइबर क्राइम बढ़ कुछ रहा है. अच्छी बात की वजह से भी था? हाल ही में कुछ बहुत महत्वपूर्ण कुछ वहाँ से कुछ खबर आई है? चलिए, मैं आपको हिंट देता हूँ. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ जानकारी मिली है डी के आसपास. सॉरी सर, मैं कॉल नहीं कर पा रही. मे बी दर्र भराने की वजह से. किसके? दर्र भराने, जो जहाँ से केव्स मिले हैं. चलिए, कोई बात नहीं. वहाँ पे कुछ आज 4-5 हज़ार साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले वहाँ से.
यस सर, जानकारी? यस सर। सॉरी सर, मुझे रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ मैं उसका नाम, बट वहाँ से डेफिनेटली सर, मई के टाइम पे, मई या जुलाई के टाइम पे ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था। आई एम तो सॉरी सर, मैं क्या क्या मिला वहाँ पे, चलिए बता ये दीजिए। नहीं कर नहीं पा रही। सर वहाँ से क्ले के वो मिले थे, टेराकोटास टॉयज मिले थे, और और उसके अलावा सर वहाँ पे ब्रॉन्ज मेटल की भी यूटेंसिल्स मिले थे। और कुछ स्कल्पचर भी मिले हैं कुछ? सर सॉरी सर, मैं अभी चलिए सर। कोई बात नहीं, बाहर चलें थोड़ा सा। ये एक्सियोम 4 मिशन यस सर, आजकल चर्चा में है, यस सर। क्या है और क्यों चर्चा में है? सर उसमें पहली बार 41 ईयर्स बाद हमारे कोई इंडियन, मिस्टर शुभांशु शुक्ला जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए हैं इंडिया की तरफ से। उसमें क्या है कि जिससे हमारे गगनयान मिशन में भी हेल्प होगी, क्योंकि वो गगनयान मिशन में भी हमारे कमांडर हैं। उसके अलावा सर एग्जाम मिशन में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहेंगे 4 लोग गए हैं, जिससे हम स्पेस को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, और स्पेस में क्या क्या नए चैलेंजेस हैं वो सारी चीज़ें डील कर चलिए, जो पाएंगे। इनका रॉकेट जब उससे जुड़ता है वो स्टेशन से, तो उसको क्या बोलते हैं उस ये सर, प्रक्रिया को? सॉरी सर। कुछ नाम चर्चा में भी था। ये सर मैंने कल ही न्यूज़पेपर में पढ़ा था, वो पूरी प्रोसेस थी 7 चरणों में। चलो कोई बात नहीं, तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट भी करने वाले हैं वहाँ पे, कितने दिन रुकेंगे वहाँ? सर 14 डेज। 14 डेज रुकेंगे। यस सर, ओके। और कल इनकी बातचीत हुई थी प्रधानमंत्री जी से, यस सर। क्या क्या कोई खास बात, क्या एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कोई बताई थी कुछ, या प्रधानमंत्री जी ने कुछ पूछा था उनसे, सॉरी सर, मैंने वो आपने ध्यान नहीं दिया? रिकॉर्डिंग देखी नहीं है। आई एम रियली वेरी सॉरी। चलिए, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे, एक और भी चर्चा में आजकल IAEA, IAEA नाम सुना है? यस सर, क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन। एजेंसी। क्या है ये और क्या रोल है इसका और क्यों चर्चा में अभी? सर अभी ये जो ईरान के जो उसकी वजह से चर्चा में है, ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उसकी वजह से ईरान ने इसको छोड़ दिया है आज, इसमें नहीं, जो है क्या ये एजेंसी? पार्टनरशिप थी। क्या है, क्या काम करती है, क्या क्या पर्पज है इसका? सर ये एटॉमिक एनर्जी के जो एटॉमिक एनर्जी का रेगुलेशन करती है क्या करती है? कंट्रीज के अंदर, एटॉमिक एनर्जी का रेगुलेशन। एटॉमिक एनर्जी का रेगुलेशन। रेगुलेशन। रेगुलेशन करती है? यस सर। मतलब तो और स्पष्ट करेंगे? मतलब सर ये देखती है कि किस तरीके से यूज़ हो रहा है, क्या मतलब एनर्जी के लिए यूज़ हो रहा है या फिर बॉम्ब बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, वो पूरा। तो जो यूरेनियम बॉम्ब बनाने के लिए यूज़ होता है और जो नॉर्मल बिजली पैदा करने के लिए यूज़ होता है, उनमें फ़र्क होता है क्या? यस सर, इसमें यूरेनियम का सॉरी सर, मैं वो टेक्निकल वर्ड भूल रही हूँ, बट उसमें देखा जाता है जैसे यूरेनियम 20% अगर आप इनरिच कर लेते हो तो वो एनर्जी बनाने के काम आता है, और जब आप 90% इनरिच कर देते हो तो वो बॉम्ब बनाने के काम आता है, क्योंकि वो उससे एनरिच हो जाता है, तो इसकी वजह से। और इसमें एक टेक्निकल वर्ड होता है, आई एम रियली वेरी सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी सर। आपका स्किल एजुकेशन में है, वो काफ़ी इंटरेस्ट है। राजस्थान में स्किल यूनिवर्सिटी है, कहाँ पे ये स्किल यूनिवर्सिटी? सॉरी सर, क्या नाम है उस यूनिवर्सिटी का है वो? राजस्थान में यूनिवर्सिटी का नाम तो मुझे, स्किल यूनिवर्सिटी का नाम सॉरी सर। नहीं, आपने लिखा है कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, IIS, Yes. डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। यस सर। ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का क्या मतलब है? मतलब सर ये और बाकी कॉलेजेस को एफिलेट नहीं कर सकती, और इसको डायरेक्ट UGC चलाता है, इस पे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का नहीं होता है, जैसे बाकी कॉलेजेस होते हैं तो उनको स्टेट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं, क्योंकि कॉलेज डिग्री देने के लिए यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं। इनके पास कंपैरिजन टू देम थोड़ी ऑटोनॉमस पावर्स ज़्यादा होती हैं, और ये अपने डिसीजंस, अपना फीस स्ट्रक्चर, किस तरीके से अपना एवोल्यूशन प्रोसेस होगा, वो लोग डिसाइड कर ठीक पाते है। हैं। भारत और कनाडा के बीच अभी संबंध है, वो कैसे थे? सर अभी थोड़े से कैसे हैं? कुछ समय पहले कैसे थे, अब कैसे हैं?
फिर कुछ समय पहले थोड़े से तनाव थे, पर इंडिया जो है इन सारी चीज़ों को पॉजिटिव लेकर डिप्लोमेटिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, जो कि G7 जब समिट हुई थी तो उसमें उन्होंने हमें इनवाइट किया था और उसमें हमारी बातचीत हुई उनसे। और वो कौन है अभी कनाडा के प्रधानमंत्री? सर मिस्टर मार्क कॉर्नी। अच्छा, G7 यस सर। हुआ अभी कनाडा में, यस सर। क्या भारत है वो G7 का सदस्य है? नहीं सर। भारत ने फिर कैसे हिस्सा लिया है वहाँ पे? सर उसे स्पेशल इनविटेशन दिया गया था, जैसे G20 के अंदर भी भारत में जब G20 का जो समिट हुआ था उसमें भी हमने अपनी स्पेशल इनविटेशन में बांग्लादेश, मॉरिशस इनको बुलाया था, तो ऐसे अपने कंट्रीज में कनाडा ने हमें स्पेशल इनविटेशन में बुलाया। अभी ब्रिक्स का है वो सम्मेलन होने वाला है, यस। ये कहाँ होगा? ब्रिक्स में है वो कितने सदस्य राष्ट्र हैं? और ब्रिक्स जो सम्मेलन है उसका मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? सर ब्रिक्स जो है वो रीजनल कोऑपरेशन जो जो इसमें जो कंट्रीज़ हैं उन जो एक तो सर जैसे कि यूएसए की जो हाइजीमोनी है वर्ल्ड के अंदर उसको कम करने पे मेनली फोकस करता है, वर्ल्ड को नॉन पोलर वर्ल्ड की तरफ लेके जाता है, मतलब एक कंट्री का डोमिनेंस ना रहे। और टेररिज्म को लेकर भी मेन जो उसका है ब्रिक्स में सर ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, चाइना है, उसके अलावा अर्जेंटीना था बट उसने छोड़ दिया, उसके अलावा इजिप्ट है, यूएई है, इथोपिया है और सऊदी अरब है। कब हो रहा है ये सम्मेलन? सर ये जुलाई में होगा। जुलाई में कौन सी डेट को हो रहा है? सर 5 to 7 जुलाई। कंफ्यूज। भारत की तरफ से है वो कौन भाग लेगा वहाँ पे? सॉरी सर। नहीं, मे बी इसका मुख्यालय कहाँ पे है? एस जयशंकर। सर इसका मेन जो है वो तो मे बी ब्राज़ील में है, इसके रीजनल हेडक्वार्टर्स भी हैं। अभी वर्तमान में है वो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है? ब्रिक्स के? हाँ, सर ब्रिक्स का रशिया था, मे बी 2023 में तो रशिया। सॉरी सर मुझे। ये नाटो सम्मेलन भी हुआ था, अभी है वो? क्या है इसका उद्देश्य नाटो का? कितने सदस्य राष्ट्र हैं इसमें और क्या निर्णय लिया गया इसमें है? सर नाटो में 31 कंट्रीज हैं। 31 या 32? सॉरी सर इट्स 32 इज स्वीडन। आई एम रियली वेरी सॉरी सर। तो 32 कंट्रीज़ हैं और नाटो का उद्देश्य कि जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो है उनके अंदर शांति बनाई रखी जाए और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको प्रमोट किया जाए और इनकी सुरक्षा की जाए। अब पहले तो डिप्लोमेसी से सॉल्व किया जाएगा, अगर डिप्लोमेसी रिलेशंस फेल होते हैं तो फिर मिलिट्री पावर्स को यूज़ किया जाएगा। इसमें नाम लिया गया है कि जीडीपी का 5% है वो केवल रक्षा डिफेंस पे है वो खर्च किया जाए। ये जीडीपी क्या है? सर जीडीपी एक पर्टिकुलर टाइम में जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज एक कंट्री के विद इन द कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूस होती है उनकी फाइनल मॉनेटरी वैल्यू है। ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और इसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का? सर मॉनेटरी पॉलिसी मतलब सेंट्रल बैंक बनाते हैं कंट्री के, जिसका मेन है कि लिक्विडिटी को मेजर कर लिक्विडिटी को कंट्रोल करना, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, जो कि लिक्विडिटी को कंट्रोल करके की जाती है, जिसमें जैसे इंटरेस्ट रेट को अभी वर्तमान में इन्फ्लेशन की रेट है वो कितनी है? सर मे बी आई एम सॉरी सर चलिए कोई नहीं। एक वर्ष में आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी की है वो कितनी बार समीक्षा की जाती है? सर रियली वेरी सॉरी। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर है मिस्टर संजय खन्ना। कोई बात नहीं, ठीक है सर। बेटा आपने लिखा कि आप डायरी लिखती हैं। यस सर। क्या लिखती हैं डायरी में? तो डायरी में मैं अपना इमोशनल एस्पेक्ट लिखती हूँ, क्योंकि मैं इमोशनल एस्पेक्ट पे काफ़ी रिजर्व पर्सन हूँ सर। तो मैं अपने इमोशंस हर किसी से शेयर नहीं करती, दैट्स व्हाई। डायरी कब से लिख रही हैं? सर 10th क्लास से। 10th से। ये डायरी किसी और को पढ़ना अलाउड है? नहीं सर। ये आपकी पर्सनल डायरी है? यस।
इसमें ऐसी कोई लैंडमार्क चीज आपने लिखी है जो हमसे शेयर कर सकती है? यस सर, बताओ मैंने एक चीज़ लिखी है इसमें। क्या लिखी है। सर जैसे कि है ना, जब मैं रास्ते में आती हूँ तो मैंने काफ़ी देखा है कि ना, जो ये जो स्वच्छ भारत वाली गाड़ियाँ चलती हैं जो हमारी, ये क्या है कि डंपिंग जो लोकेशंस होती हैं वो ऐसे रोड के साइड में होती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बीमारियाँ भी फैलती हैं। उसके अलावा जो हमारे स्ट्रे एनिमल्स होते हैं वो भी पॉलीथीन और वो सारी चीज़ें चबाते हैं, जिसकी वजह से बीमार हो जाते हैं। तो इनके बारे में मैंने लिखा था कि इनका प्रॉपर सीक्रेशन हो, मतलब इनको अलग अलग फेंका जाए, जैसे गीला कचरा और सूखा कचरा। उसके अलावा सर जो मेन चीज़ है वो मैंने लिखी थी कि जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उनको अलग किया जाए, जिसकी वजह से उनका जो पूरा प्रोसेस होता है उनको सॉल्व करने का, मतलब जिसकी वजह से हम उनको पूरी तरीके से डिस्पोज कर सकें, रिसाइकल कर सकें, तो उस पर सही से ध्यान दिया जा सके। जैसे कि जयपुर के अंदर शिप्रापथ जो बस स्टैंड है उसके पास एक पार्क है जो कि पूरा की पूरा जो रिसाइकल प्लास्टिक्स होते हैं जो ये फेंक दिए जाते हैं उनसे बनाया गया है। तो ऐसे पार्क्स और बनाए जाएं, जैसे कि क्योंकि जैसे प्लास्टिक को 30 इयर्स लगते हैं रिसाइकल होने में, तो वो 10 to 20 इयर्स वहाँ पे सौंदर्यीकरण के अंदर और उसमें यूज़ आ जाएगा, जिससे वेस्ट भी नहीं होगा और काफ़ी हमारी यूज़ भी आएगा। उसके बाद फिर वो सही से सीक्रेट हो जाए। आपका मीडियम इंग्लिश है, यस तो आप आज की तारीख में हिंदी में कंफर्टेबल हैं कि इंग्लिश में कंफर्टेबल है? सर, मैं अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस हिंदी में ज़्यादा अच्छे से कर पाती हूँ। इंग्लिश में लैंग्वेज में आप कुछ जानती हैं? ग्रामर में कुछ जानती है? यस सर, ग्रामर में। नहीं जानती? यस सर, जानती जानती। यस सर। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जानती हैं? प्रीपोजिशंस तो ऑन। प्रीपोजिशनल फ्रेज सॉरी सर। नहीं जानते? नहीं सर। इंस्टेड ऑफ क्या होता है? इंस्टीड ऑफ, हाँ, ये मतलब क्या चीज है? इन स्पाइट ऑफ क्या होता है? ये तो प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं ये। Okay. ये इंग्लिश लिखने में बोलने में बहुत मदद करते हैं, ठीक है ना? वॉइस आती है आपको? यस सर। कौन सी, पैसिव कि एक्टिव? एक्टिव पैसिव वॉइस। लॉ की लैंग्वेज किस में लिखी जाती है? अक्यूज्ड इज अरेस्टेड, अक्यूज्ड इज अरेस्टेड। अरेस्टेड किस में लिखा है ये? सर ये हमारे पैसिव वॉइस में लिखा गया। पैसिव में लिखा ना? Yes, लॉ sir. की सारी बातें किस में लिखी जाती है? Passive. ऑर्डर इज मेड, ओके, पैसिव वॉइस। जजमेंट इज पास्ड, है ना? तो यू आर गोइंग टू बिकम एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ओके? तो सारी बातें लॉ की आएंगी, रेवेन्यू के मैटर्स आपको सुनने पड़ेंगे, ठीक है? तो ये बेसिक बातें जो है ना हमको पता होनी चाहिए बस। ये जितनी ज्यादा जानेंगे तो निखार होगा ना। तो इसलिए मैं, दो इट इज वेरी मच ट्रू दैट इट इज योर मीडियम ओनली, बट सिंपली आई एम आस्किंग यू कि भाई आप इन चीजों को जानती है कि नहीं जानती है जो आपको खुद को लिखने में मदद करती है। तो ये डायरी वाली बात हो गई। आप वर्कोलिक कैसे हैं? सर मैं पूरा टाइम, मतलब पूरे टाइम काम ही करती रहती हूँ, जो भी, जैसे अभी मेरा काम पढ़ाई करना है तो मैं बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाती, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पे ध्यान नहीं दे पाती, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाती। मेरी हेल्थ काफ़ी ख़राब हो गई थी मेंस के टाइम पे, ओके, तो इसलिए सर। अच्छा, ये एग्जाम मेन होता है कि मेंस होता है? सर मेंस, कैसे? मेन एग्जामिनेशन। मेन में आपने एस लगाया कैसे? सर इट्स मेन, मेन, मेन घर एग्जामिनेशन। का दरवाजा मेन गेट होता है कि मेंस गेट होता है? सर मेन गेट होता है। तो मुख्य परीक्षा होती है कि मेंस होती है? सर मेन होती मुख्य, मेन, है, मेन होती है। आई एम सॉरी सर। ठीक है सर। आपने अभी सर से बात करी थी तो मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट हो गया। आपने कहा डायरी के बारे में आपने बताया, यस सर। और जो सर से कहा डायरी एक्चुअली पर्सनल होती है, यस और आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि डायरी किसी और के लिए नहीं होती, यस। लेकिन जो चीज़ आपने लिखी है वो तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए लिखी है, फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ? नहीं सर, आपने अगर कुछ समस्या को, जो समाज में जो कोई समस्या के हिसाब से लिखा है, ये तो बाहर पता लगनी चाहिए। ये डायरी में, इसका डायरी में तो अपने और इसका इमोशन से लेना देना इमोशन नहीं से है। लेना देना नहीं है कुछ। ये तो डायरी में अपने भाव, अपने बारे में लिखा जाता है। सर मैंने उसमें अपने भाव भी लिखे हैं, बट कुछ कुछ जगह पे जैसे बाहर की चीज़ों से जब अफेक्ट हो जाते हैं तो जब बोल नहीं पाते तो उस चीज़ को मैं, अपने इमोशंस हैं वो मेरे, जिनको मैं लिख देती हूँ। अब दो तरह की डायरी बना सकती हैं, एक बाकी लोगों के लिए, एक स्वयं के लिए। और कभी पढ़ती हैं इसको, ये कभी असेसमेंट करती हैं अपना डायरी पढ़ के? सर मैं जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हूँ तब मैं अपनी डायरी पढ़ती हूँ, जिससे और जब मुझे प्रसन्न होती है तब भी रिलैक्स्ड पढ़ती हैं? लगता है।
यस सर। ये आपको मदद करती है आगे बढ़ने में? यस सर, डेफिनेटली। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने उस प्रॉब्लम को डील किया था उस समय पे, तब मुझे वो प्रॉब्लम बड़ी लग रही थी। अब मैं इस प्रॉब्लम पे हूँ तो मुझे अब ये लग रही है डील। चलिए बहुत बढ़िया, आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, आप जा सकती हैं। थैंक यू सो मच सर।